नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए पूनम अहमद जी की लिखी कहानी एक जिद्दी सी ख्वाहिश। मैं हूँ रिनी, फाइन आर्ट से एमए कर रही हूँ। दिल आया हुआ है साथ में पढ़ने वाले सुमित पर। वो है ही ऐसा, किसका दिल नहीं आएगा उस पर। लड़कियां बिना बात के उसके चारों तरफ जब मंडराती हैं ना, सच कह रही हूँ, आग लग जाती है मन में। मन करता है एक एक को पीट कर रख दूं। डार्क टॉल एंड हैंडसम वाले कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस जेल पर पेंटिंग रखकर जब उस पर काम कर रहा होता है ना, मन करता है उसकी कमर में पीछे से बाहें डाल दूं। पता नहीं किस धुन में रहता है। इसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, यह बात मुझे दिन रात परेशान कर रही है। फर्स्ट ईयर तो इसे देखने में ही गुजर गया है। अब सेकेंड ईयर चल रहा है। देखते ही देखते समय गुजर रहा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसे पाने के लिए क्या करूं? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की तो हूं नहीं। प्रोफेसर पेरेंट की इकलौती संतान हूं। पानीपत के अच्छे इलाके में रहती हूँ। जब टीचर रमा मिश्रा ने अटेंडेंस लेनी शुरू की तो मेरा मन चहका। टीचर मेरे बाद सुमित का ही नाम बोलती है। कितना अच्छा लगता है हम दोनों का नाम एक साथ बोले जाना। आज मैं जानबूझकर अपनी पेंटिंग को देखने लगी। सुमित आज मेरे बराबर में ही खड़ा था। मैंने टीचर का बोला जाना इग्नोर किया तो सुमित को मुझे कहना ही पड़ा, रिनी अटेंडेंस हो रही है। मैंने चौंकने की एक्टिंग की। यस मैम। हमारे सर्किल के बीच में हमारी मॉडल आकर बैठ गई थी। आज करीब 20 साल की एक लड़की हमारी मॉडल थी। हमारा डिपार्टमेंट रोज पेड मॉडल बुलाता है। अब हमें उस लड़की की पेंटिंग में कलर भरने थे। हम स्केच बना चुके थे। अचानक मॉडल सुमित को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा मन हुआ कलर्स की प्लेट उसके चेहरे पर उड़ेल दूं। हमारी क्लास में 15 लड़कियां और सिर्फ 4 लड़के हैं। सुमित ही सबसे स्मार्ट है, इसलिए कौन लड़की उसे लिफ्ट नहीं देगी। और इस नालायक को यह पता है कि लड़कियां इस पर मरती हैं। ऐसा सीरियस हीरो बनकर रहता है कि मन करता है कॉलर पकड़कर झिझोड़ दूं। हाय, कॉलर पकड़कर उसके पास जाने का मन हुआ ही था कि मैम की आवाज आई, रिनी कहाँ ध्यान है तुम्हारा? काम शुरू क्यों नहीं करती? डांट खाने में इंसल्ट सी लगी, वो भी सुमित के सामने। ये रमा मैम अकेले में नहीं डांट सकती क्या? मैंने सुमित को देखा। लगा जैसे वह मेरे मन की बात जानता है। चोर कहीं का, दिल चुराकर कैसा मासूम बना घूमता है। बाकी लड़कियों को मुझ पर पड़ी डांट बहुत ही खुश कर गई। मैंने कलरिंग शुरू कर दी। मैम मेरे पास आई, बोली, रेनी आजकल बहुत स्लो काम करती हो। सुमित को देखो, सब लोग कैसी लगन से पेंटिंग में डूब जाता है। तुम लोग तो पता नहीं इधर उधर क्या देखती रहती हो। मन हुआ कहूं कि मैम आप तो शायद घर गृहस्थी में प्यार मोहब्बत भूल चुकी। हमें थोड़ी देर महबूब के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती क्या आप? पेंटिंग एक की जगह 2 घंटे में बन गई तो आपका क्या चला जाएगा? पर मैं चुपचाप काम करने लगी। आज यही सोच रही थी कि नहीं, चुपचाप पेंटिंग ही बनाती रही तो मेरे जीवन के हसीन रंग इन्हीं चालाक लड़कियों में से कोई ले उड़ेगी। रिनी कुछ कर, तू हार मत मानना। ये सुमित इतना कम बोलता है, इतना भाव खाता है कि कोई और हो तो इसका ख्याल छोड़ दे। पर मुझे तो एक जिद सी हो गई है। मन यह ख्वाहिश कर बैठा है कि मुझे यही चाहिए। तो रिनी अब सोच मत, कुछ कर। सोचते रह जाने से तो कहानी बदलने में समय नहीं लगता। बस मैंने सोच लिया कि अपने दिल की यह ख्वाहिश पूरी करके मानूंगी। एक दिन सुमित की बाहों में सब भूल जाऊंगी। पीरियड खत्म होते ही मैं सुमित के पास गई। पूछ लिया, सुमित तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे जैसे करंट सा लगा। नहीं तो क्या हुआ? मैंने चैन की एक सांस जानबूझकर उसके सामने खुलकर ली और कहा, बस फिर ठीक है। मतलब? सचमुच बेवकूफ हो या बन रहे हो? वह हंस दिया। बन रहा हूँ। मोबाइल फोन कम यूज करते हो क्या? फोन पर बहुत कम दिखते हो। हाँ, खाली समय पढ़ता रहता हूँ और क्लास में तो फोन का यूज मना ही है। अपना नंबर देना। क्या बहरे हो? सुमित मुझे नंबर बता रहा था। सारी लड़कियां आंखें फाड़े मुझे देख रही थीं और मैं तो आज हवाओं में उड़ उड़कर अपने को शाबाशी दे रही थी। मुझे और जोश आया। पूछा, कैंटीन चलें? मैं चाय कॉफी नहीं पीता। पानी पीते हो ना? हाँ, कहकर वह जोर से हंसा। तो वही पी लेना। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो।
तुम लड़की हो क्या हो? उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगती हूँ? सरफिरी। सुनो, मुझे भी कैंटीन नहीं जाना था, मैंने बाहर आकर कहा। बस यूं ही तुम्हारे साथ क्लास से यहाँ तक आना था। चलो अब कल मिलते हैं। यह तुम आज क्या कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज बहुत ही खुश थी, मैंने कोई गलत बात भी नहीं की थी, बस एक कदम बढ़ाया था अपनी ख्वाहिश की तरफ, और मेरे मन में ज़रा भी गिल्ट नहीं था। कोई अच्छा लगता है तो इसमें बुरा क्या है? मेरा मन है सुमित को प्यार करने का तो है। मेरे पास अब उसका नंबर था, पर मैंने न तो उसे कोई मैसेज किया न फ़ोन। अगले दिन क्लास में लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं क्लास में नई नई आई हूँ। मैंने काम भी बहुत अच्छा किया। रमा मैम ने मुझे शाबाशी भी दी, तो मैंने किसी की तरफ नज़र भी नहीं डाली। लड़की हूँ, महसूस कर रही थी कि सुमित का ध्यान मेरी तरफ है आज। और मज़ा तब आया जब रमा मैम ने उसे डांट दिया। सुमित, अभी तक मॉडल का फेस फाइनल नहीं किया? यह मॉडल बस आज ही है। तुम लोग लेट करते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट जाता है डिपार्टमेंट से। नुकसान होता है, काम में मन लगाओ। मैंने अब सुमित को देखा और मुस्कुरा दी। बेचारा, कैसा चेहरा हो गया उसका। पहली बार डांट पड़ी थी। हमारा क्या है, हमें तो पड़ती रहती है। पीरियड के बाद क्लास की सबसे सुंदर लड़कियां आरती, नेहा और कुसुम मेरे पास आईं। रिनी, क्या चल रहा है तेरा सुमित के साथ? मुझे सबसे पहले इन्हीं का डर लगा रहता था कि कहीं सुमित किसी दिन इनमें से किसी पर फिदा न हो जाए। मैंने इठलाते हुए कहा, वही जो तुम्हें लग रहा है। सच? हाँ भाई, इसमें क्या झूठ बोलना। इतने में मैंने सुमित को देखकर बड़े अपनेपन से कहा, चलें? आज जल्दी जाना है मुझे, मैं अपनी बाइक भी नहीं लाया। ठीक है, मैं स्कूटी से छोड़ देती हूँ, आओ। सबको आवाज छोड़ मैं फिर सुमित के साथ क्लासरूम से निकल गई। सुमित बेचारा तो बहुत ही कंफ्यूज्ड था। तुम मुझे छोड़ोगी? हाँ, आओ। आज मुझे अपनी स्कूटी बहुत ही अच्छी प्यारी लगी जब सुमित मेरे पीछे बैठा। उसने मुझे बताया कि कहाँ जाना है, तो मैंने कहा, अरे मैं वहीं तो रहती हूँ। अच्छा? इस टाइम मेरे मम्मी पापा कॉलेज में होते थे। मुझे थोड़ी शरारत सूझी, मैं उसे सीधे अपने घर ले गई। उसने घर का नंबर पढ़ते हुए कहा, यहाँ कौन रहता है? मैं, आओ थोड़ी देर। सुमित चुपचाप अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपना बैग रखा, उसे देखा। वह इतना प्यारा मुस्कुराया कि मैं बेहोश होते होते बची। वह मेरे पास आया और मेरे गले में बाहें डाल दी, बोला, कितना इंतज़ार किया है मैंने इस पल का। पिछला पूरा साल निकल गया बस तुम्हें देखते देखते। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हमेशा सर उठाती रही कि कभी तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तभी से दिल में ऐसी बसी हो कि बता नहीं सकता। और सुनो, मेरी बाइक भी कॉलेज में ही खड़ी है। झूठ बोल दिया था तुमसे कि बाइक नहीं लाया। मुझे लगा कि शायद तुम कह दो कि तुम मुझे घर छोड़ दोगी। आज एक कदम बढ़ाया था अपनी ख्वाहिश पूरा करने की तरफ। अरे मूर्ख प्रेमी, पुरानी मूवी के राजेंद्र कुमार बने रहे, कभी तो रणवीर सिंह बनकर देखा होता। बता नहीं सकते थे क्या? तंग करके रख दिया। तुम्हारे चक्कर में कितनी डांट खा ली मैम से। वो तो मैंने भी खाई है, हिसाब बराबर। मैं अपनी ख्वाहिश को धीमी धीमी आंच पर पका रहा था, जिससे इंतजार का मीठा मीठा सा स्वाद इसमें भर जाए। कहते हुए उसने मुझे अपनी गली से लगा लिया। मैं उसके कंधे पर सर रखे अपनी जिद्दी सी ख्वाहिश पूरी होने पर खुश हैरान सी उसके पास से आती खुशबू में गुम थी। इतने दिनों से चुप चुप सी ख्वाहिशें आज क्या खूब पूरी हुई थीं। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी एक जिद्दी सी ख्वाहिश।